हेलो। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट अस राइट डाउन। टॉपिक का नाम जो है वो है मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ impulse. So this is the topic we are supposed to discuss today. तो हम लोग आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पल्स क्या है इसके बारे में अगर बात करेंगे हम, मतलब इम्पल्स है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, इम्पल्स जो होता है उससे बेसिकली हम उसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स न्यूरॉन जनरेट करता है या फिर न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं। कब बनते हैं? जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है तब। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने सब पढ़ लिया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इंपल्स बनता कैसे है और वो कंडक्ट कैसे होता है, मतलब बना कैसे और वो ट्रैवल कैसे किया, मतलब गया कैसे, पहले कहाँ गया, कहाँ पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, ब्रेन में। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं, इसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ पे न्यूरॉन में किस तरह से इंपल्स जनरेट होता है। मतलब सबसे पहला कि स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ इंपल्स, जो हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल हम समझने के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए किसी का हाथ है, मान लेते हैं किसी का हाथ है, समझने के लिए हमने बना लिया। अब यहाँ पे किसी ने पिंच किया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है, इसमें किसी ने यहाँ पे पिंच किया। तो जहां पे पिंच हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे पिंच हुआ है, इस लोकेशन में पिंच हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टिमुलस आया। यहाँ पे क्या आया? स्टिमुलस। बाहर से कोई चेंज हुआ, एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मैकेनिकल स्टिमुलस हम बोलते हैं इसको, या फिजिकल स्टिमुलस, जहां पे किसी ने किसी को पिंच किया, एक इंसान ने दूसरे इंसान को पिंच किया। तो इसके पहले हमने पढ़ा है, हमें पता है कि हमारे बॉडी में न्यूरॉन का नेटवर्क होता है हर जगह पे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर भी न्यूरॉन का नेटवर्क होगा, मतलब यहां पे भी न्यूरॉन प्रेजेंट होगा हमारे हाथ में, यहाँ पे स्किन के नीचे। अब इसके बाद जब यहाँ पे ये स्टिमुलस आया तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस न्यूरॉन यहाँ पे एक इंपल्स जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इंपल्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इंपल्स क्या है। इंपल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब इंपल्स जनरेट हो गया, किसी ने पिंच किया, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये इंपल्स जो है वो ट्रैवल करेगा और कहां पे जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रक्चर इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्पाइनल कॉर्ड, तो इंपल्स नेक्स्ट कहां पे आएगा? इंपल्स आएगा नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड में। इंपल्स कहां पे आएगा? नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद से क्या करेगा? इसके बाद कहां जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड से ट्रैवल करके ये चला जाएगा ब्रेन में। कहां पे जाएगा? ब्रेन में। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ब्रेन का समझने के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये ब्रेन का एक हमने बनाया छोटा सा डायग्राम, मान लेते हैं कि अगर ये ब्रेन है तो जो इंपल्स है अब इसके बाद कहां पे जाएगा? इंपल्स चला जाएगा ब्रेन में। और जब ये ब्रेन में चला जाएगा तो इंपल्स जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा, मतलब ब्रेन उसे डिटेक्ट करेगा और हम पता कर सकते हैं, मतलब वो व्यक्ति जान सकता है कि कहां पे एक्चुअल में पिंच हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या, एक बार हम इसको एक अच्छे से समझ लेते हैं। इंपल्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि इंपल्स क्या है। इंपल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मतलब इंपल्स क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। और ये सिग्नल कब बनता है? जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया कि किसी ने अगर हमें पिंच किया तो जो न्यूरॉन्स है वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाएगा, और उसके बाद वो कहां पे जाएगा? पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से कहां पे जाएगा? ब्रेन में जाएगा। और जब ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन उसे प्रोसेस करके उसे डिटेक्ट करेगा, या ब्रेन पता कर लेगा कि कहां पे ये पिंच हुआ है, तब जाके हमें वहां पे दर्द या जो फीलिंग या जो हम उसका जो बोलते हैं ना, बोल सकते हैं हम अनुभव कर सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं। तो ये है प्रोसेस, मतलब कोई स्टिमुलस आया तो क्या करता है न्यूरॉन? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसे हम कहते हैं इंपल्स, ठीक है। जब कोई भी
स्टिमुलस आता है तो इंपल्स जनरेट होता है, जो एक्चुअल में क्या है, बायोलॉजी में इंपल्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन बनाता है, न्यूरॉन्स बनाता है। कब बनाता है, जब स्टिमुलस आता है, और जब ये सिग्नल बन गया तो कहां पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, उसके बाद ब्रेन में जाएगा, उसके बाद ब्रेन इसे डिटेक्ट करेगा और हम इसे पता कर सकते हैं कि कहां पे एक्चुअल में पेच हुआ है। तो ये जनरल ओवरव्यू था कि इंपल्स है क्या, वो समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम आगे आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से रियल लाइफ में न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट होता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। मैं इसे साफ कर लेता हूं। चलिए, अब सबसे पहले हमें एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना पड़ेगा समझने के लिए। तो मान लेते हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूरॉन को, मान लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसे हम कहते हैं न्यूरोलेमा, इसे हम कहेंगे न्यूरोलेमा। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, जब कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है तब क्या होता है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब देखिए, नॉर्मल कंडीशन में न्यूरॉन के एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में, ये सेल के अंदर वाला पार्ट है, हमें पता है न्यूरॉन इज अ स्पेशलाइज्ड सेल, तो ये न्यूरॉन के अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, कभी कह सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। यहां पे कंडीशन क्या है, नॉर्मली यहां पे सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहता है। क्या बोला मैंने कि जो आउटर मोस्ट जो रीजन या जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहां पे सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहता है। मतलब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर हम ध्यान दें, मतलब अंदर में, मतलब यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म हम नहीं कहते, अंदर में यहाँ पे अपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर का जो कंटेंट है उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। अब न्यूरोप्लाज्म मतलब अंदर में, सेल के अंदर में क्या कंडीशन है, यहाँ पे सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन कम है और बाहर में क्या है, सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। इसलिए क्या होता है, बाहर में चार्जेस जो हमें दिखेंगे वो हमेशा हमें पॉजिटिव दिखेंगे। बाहर में चार्जेस क्या दिखेंगे हमें, पॉजिटिव। इस तरह से हमें बाहर में पॉजिटिव चार्जेस दिखेंगे। और अगर हम अंदर की बात करें तो वहां पे अंदर में कौन सा आयन ज्यादा है, देखिए अगर हम देखेंगे आयन कौन सा ज्यादा है, वो तो है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम आयन यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, अंदर में, सेल के अंदर में क्या दिखेगा, इट इज नेगेटिवली चार्ज, और बोल सकते इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। न्यूरॉन के इस साइड में यह है, अगर हम देखेंगे दूसरे साइड में, यहाँ पे भी कंडीशन वही है, अंदर में हमें नेगेटिव चार्जेस मिलेगा और बाहर में हमें मिलेगा पॉजिटिव चार्जेस। अब आपके मन में कुछ सवाल आ सकता है कि सर आपने बोला कि अंदर में जो है वो नेगेटिव चार्ज है, हालांकि अंदर में यहाँ पे पोटेशियम आयन ज्यादा है और बाहर में सोडियम आयन ज्यादा है, उसमें इसलिए बाहर में पॉजिटिव चार्जेस है। तो अंदर में नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ, तो इसका रीजन ये है, भले पोटेशियम आयन सोडियम के कंपैरिजन में अंदर में ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो इनसाइड द सेल हमें क्या मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स मिलेंगे, ये हमें ज्यादा मिलेगा। इसीलिए क्या होता है कि इसके अंदर में, सेल के अंदर में, न्यूरॉन के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंडीशन होता है, बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब ये जो कंडीशन हमने डिस्कस किया है, मतलब यहाँ पे न्यूरॉन में कोई भी चेंजेस नहीं है, न्यूरॉन एक नॉर्मल कंडीशन में है, कोई भी स्टिमुलस यहाँ पे अभी तक नहीं आया है, तो इसे हम कहते हैं पोलराइज्ड कंडीशन। दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड कंडीशन। और इस समय अगर हम कोई वोल्टेज इसका चेक करेंगे गैल्वेनोमीटर से यूज करके, अगर हम इसका वोल्टेज, मतलब न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेट में है उस समय वोल्टेज क्या है, अगर हम वो चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा जो वोल्टेज है वो होगा ऑलमोस्ट -70 मिलीवोल्ट, ये होगा वोल्टेज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पे, वो क्या है, 70 मिलीवोल्ट है, जिसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल।
रेस्टिंग पोटेंशियल। अब क्यों कहते हैं रेस्टिंग, नाम से समझ में आ रहा है रेस्टिंग मतलब अभी न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में है, मतलब कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है, मतलब कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं हुआ, इसलिए कंडीशन क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल, और इसे आप क्या कहते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, अब ये कंडीशन है मतलब कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है। अब मान लेते हैं जब स्टिमुलस आएगा तब क्या होगा। अब देखो स्टिमुलस आएगा तब क्या होगा ये समझने से पहले आपको एक छोटा सा चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा, कुछ हमें और भी चीजें जाननी पड़ मतलब हमें जानना पड़ेगा न्यूरोलेमा के बारे में। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ सिर्फ न्यूरोलेमा को ही यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर मैग्नीफाई करके बनाऊं तो हमें क्या मिलेगा कि न्यूरोलेमा में हमें बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे। जैसे क्या क्या चैनल्स मिल सकते हैं, जैसे मिल सकते हैं सोडियम चैनल, और क्या मिल सकता है, पोटेशियम चैनल। हम सब बनाते हैं, एक एक करके बात करेंगे। मान लीजिए पहला वाला जो मैंने बनाया वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम चैनल को, अभी जो दूसरा मैंने बनाया जिसे हम कहते हैं पोटेशियम चैनल। तो मान लेते हैं ये है पोटेशियम चैनल, और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम चैनल। अब थोड़ा इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बात करेंगे और देखेंगे कि जनरेशन ऑफ इंपल्स मतलब इंपल्स बनता कैसे, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल कहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने बोला न्यूरोलेमा, मतलब ये जो न्यूरोलेमा है मतलब जो मेम्ब्रेन है किसका, न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है उसमें हमें इस तरह की चैनल्स मिलते हैं। मतलब कहाँ पे मिलेंगे, इसी लोकेशन में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे हमें चैनल्स मिलेंगे, किसमें, न्यूरोलेमा में चैनल्स मिलते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में ये जो सोडियम चैनल है मतलब अभी हम अगर बात करेंगे अभी ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वोल्टेज में अलग अलग तरह से बिहेव करता है। अभी जो चैनल्स है एक्चुअली में है क्या, ये बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, और ये पर्टिकुलर वोल्टेज में खुल जाते हैं और एक पर्टिकुलर वोल्टेज में बंद हो जाते हैं। अब थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल में हमें अगर ध्यान से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें इसमें क्या दिखेगा, इसमें हमें दो चीजें दिखेंगी। पहला है जो आउटर मोस्ट यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमें बाहर की तरफ दिख रहा है मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन की तरफ है, क्या बोल सकते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर जो रीच है उसकी तरफ है, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन गेट, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन गेट। और जो अंदर की तरफ है सेल के अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या हम कह सकते हैं यहाँ पे न्यूरोप्लाज्म की तरफ है, उसे हम कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट। जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम चैनल के लिए लिखा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन या स्पेस की तरफ है उसे हम एक्टिवेशन गेट कहते हैं, जो सेल के अंदर की तरफ उसे हम कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट। ये सेम हमें पोटेशियम चैनल में भी मिलेगा। जैसे पोटेशियम चैनल में जो बाहर वाला है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ है उसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन गेट, और जो अंदर वाला या बोल सकते हो न्यूरोप्लाज्म की तरफ उसे हम बोलेंगे इनएक्टिवेशन गेट। ये कॉमन होता है। अब होता क्या है कि हमने पढ़ा कि रेस्टिंग पोटेंशियल जब कोई भी यहाँ पे स्टिमुलस नहीं आया है उस समय जो वोल्टेज था वो -70 मिलीवोल्ट था। अब मान लो यह इसके हमें क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली डिस्कस करना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ वन अनदर डायग्राम व्हिच विल हेल्प अस टू डिस्कस दिस। तो फिर से हमें न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है, ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम, जहां पे मैंने पहले बताया कि बाहर में जो चार्जेस है वो है पॉजिटिव बेटा, बाहर में चार्जेस जो है वो है पॉजिटिव, और अंदर में जो है वो है नेगेटिव। यहाँ पे वही होगा नेगेटिव, अंदर में नेगेटिव और बाहर में है पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे पहला मतलब बोल सकते हैं पहला स्टेप कि इंपल्स बनता कैसे है। मतलब हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसे कहते हैं जनरेशन ऑफ इंपल्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं जनरेशन ऑफ इंपल्स। ठीक है, अब इन दोनों जो डायग्राम में रेफरेंस लेके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि मान लो कि कोई स्टिमुलस आया, मान लेते हैं
कि कोई स्टिमुलस आया इस पोजीशन में, यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया, थोड़ा नंबरिंग भी हम इसे कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मान लेते हैं ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, इतना बहुत है। अब मान लेते हैं पोजीशन नंबर 2 में स्टिमुलस आया, मतलब किसी ने पिंच किया तो न्यूरॉन की पोजीशन नंबर 2 में वो जो आपका स्टिमुलस है वो वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया। अब जब ये स्टिमुलस आएगा ना तो एक बेसिक वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट करेगा। अभी जो स्टिमुलस है ना इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितने वैल्यू का होता है? ऑलमोस्ट -55 मिलीवोल्ट। ध्यान से देखना, पहले कितने में था? -70 मिलीवोल्ट, मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब कोई भी यहाँ पे स्टिमुलस नहीं आया है और कोई भी यहाँ पे इंपल्स जनरेट नहीं हुआ। अब मैंने क्या बोला, किसी ने पिंच किया तो क्या हुआ? पोजीशन नंबर 2 में, न्यूरॉन की पोजीशन नंबर 2 में हमने मान लिया है कि वहां पे ये स्टिमुलस आया है और कितने वोल्ट का है? -55 मिलीवोल्ट। ध्यान रखना है आपको कि ये जो -55 मिलीवोल्ट है इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मतलब कोई भी इंपल्स बनने के लिए जितना मिनिमम स्टिमुलस चाहिए, जितना वोल्टेज का मिनिमम स्टिमुलस चाहिए वो होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो किसी ने अगर पिंच किया तो वो ऑब्वियसली कितने मिनिमम कितने वोल्ट का होगा? -55 मिलीवोल्ट का, अदरवाइज इंपल्स जनरेट नहीं होता। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना है? -55। उस मतलब जो पिंच किया उसका वैल्यू कितना है? -55 मिलीवोल्ट। अब क्या होगा? यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो चैनल्स है मैंने बताया था, जैसे सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वे से काम करता है, मतलब कि वोल्टेज के हिसाब से ये काम करता है। इसीलिए ये जो चैनल्स है इनका एक बहुत ही अलग मतलब इंटरेस्टिंग नाम हमने यहाँ पे इनका मतलब होता है इनका, इन्हें हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, ध्यान सब समझना। अब देखो होता क्या है कि सोडियम चैनल जो है वो जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है तो वो खुल जाता है। ये जो एक्टिवेशन साइट है ये क्या हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा। अब इससे क्या होगा? पहले कंडीशन में क्या था? पहले जो सोडियम आयन थे वो वापस मतलब अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि ये क्लोज था। पहले क्या कंडीशन था? पहले ये जो एक्टिवेशन गेट था सोडियम चैनल का वो क्लोज था, इसीलिए जो बाहर में सोडियम आयन थे वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। पहले कंडीशन अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो बाहर में जो सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन है, हमें पता है हमेशा सोडियम मतलब कोई भी आयन हो वो हमेशा अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज ऑलवेज हायर इन द एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस कंपेयर्ड टू द न्यूरोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर जो कंडीशन या आप बोल सकते हो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम आयन का वो हमेशा बाहर ज्यादा होता है अंदर से, लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिवेशन गेट है सोडियम चैनल का वो बंद रहता है। क्यों? क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल है, मतलब -70 मिलीवोल्ट में ये बंद रहता है। कि खुलेगा कब? जब कोई स्टिमुलस आएगा कितने वोल्ट का? मिनिमम -55 मिलीवोल्ट का, तब ये चैनल खुल जाएगा। कौन सा चैनल? सोडियम चैनल। अब सोडियम जो है सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, ये सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब बताओ जब ये सोडियम अगर अंदर ज्यादा होने लगा तो इससे क्या चेंजेस होगा? इसमें सबसे पहला चेंज ये होगा, हम नेक्स्ट स्टेप पे बनाएंगे। सबसे पहला जो चेंज होगा, ध्यान से अगर आप देखिए, सबसे पहला जो चेंज होगा सॉरी तो अभी यहाँ पे क्या चेंज होगा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था पोजीशन के हिसाब से, उसी तरह से हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे, आगे भी उसे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए पॉजिटिव 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 और अंदर में क्या कंडीशन है? नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब कौन से पोजीशन में स्टिमुलस आया था? पोजीशन नंबर 2 में। 1 2 3 4 5 6। अब जब पोजीशन नंबर 2 में अगर यहाँ पे क्या आया था? स्टिमुलस आया था, हमने अभी देखा फर्स्ट स्टेप। इससे क्या हुआ? मैंने बोला कि सोडियम चैनल खुल गया, सोडियम अब सेल के अंदर आ रहा है। देखिए सोडियम अभी सेल के अंदर आ रहा है। इससे क्या होगा? जो बाहर का कंडीशन और अंदर का कंडीशन बदल जाएगा। अब बाहर का कंडीशन जो होगा वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और जो अंदर का कंडीशन होगा
वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर एक छोटा सा सर्किट या एक लूप बना है, और ये जो सर्किट और ये लूप यहां पे बना है इसी को हम कहते हैं इंपल्स या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो अगर आप देखो क्या हुआ यहाँ पे, पोजीशन नंबर 2 पे स्टिमुलस आया। जब स्टिमुलस आया कितने वोल्ट का आना चाहिए, मिनिमम 55 मिलीवोल्ट का, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जब ये आया तो कौन सा चैनल खुला, सोडियम चैनल। सोडियम चैनल का कौन सा गेट, एक्टिवेशन गेट। उससे क्या होगा, सोडियम जो है सेल के अंदर आना शुरू हो गया। देखिए सोडियम सब सेल के अंदर आ रहा है। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे कि बाहर में इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया उस पोजीशन में जहां पे स्टिमुलस आया था, और अंदर में पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे देखो एक लूप या सर्किट बना है, इसी को हम बोलते हैं इंपल्स। और इसी लूप और सर्किट में ही ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। थोड़ा इसको अगर समझना है तो हम इसको थोड़ा फिर से एक नेक्स्ट एक दो स्टेप हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस लेवल को थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। दिस इज इंपल्स, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। चलिए, तो ये पहला स्टेप हुआ, इंपल्स जनरेट हो चुका है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, इंपल्स बन गया है इस तरह से, ये लूप में सर्किट में ही है इंपल्स, और ये घूमते हुए ऐसे ही लूप में ही आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको समझने के लिए हम एक दो डायग्राम और बनाएंगे। ठीक है, दो तीन स्टेप आगे जाके या दो तीन स्टेप आगे जाके हम थोड़ा डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, इसके पहले चीज और आपको समझना है, वो क्या है। पहले कंडीशन जो था वो था पोलराइज कंडीशन। अब यहां पर जो कंडीशन हो चुका है इसे हम कहते हैं डी पोलराइज्ड कंडीशन। अब ये डीपोलराइजेशन हो चुका है, इंपल्स जनरेट हो गया, मतलब क्या हुआ, डीपोलराइज्ड हो गया है कंडीशन। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, दो तीन स्टेप और कर लेते हैं, तो हमें ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा कि इंपल्स बनने के बाद कैसे कंडक्ट होता है, ये भी हमें समझना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, तो पहला स्टेप ये था कि स्टिमुलस आया, दिस इज फर्स्ट स्टेप। अगर हम नंबरिंग करें, दिस इज 1, ये सेकंड है, मान लेते ये थर्ड है, ये हम यहाँ पे फोर्थ कर दें, और भी आगे हम कर सकते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने बात किया था प्लस 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 प्लस, या पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी कर देते हैं पॉजिटिव, और अंदर में क्या था नेगेटिव, ऐसा नेगेटिव। अब मैंने यहाँ पे पोजीशन मेंशन किया था ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। जैसे पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टिमुलस कौन से पोजीशन में आया था, सेकंड पोजीशन में। तो स्टिमुलस बन गया, तो ये अब मैंने क्या बोला, स्टिमुलस आया तो इंपल्स बन गया। अब ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी सेकेंड पोजीशन से ये कहां पे चला जाएगा, थर्ड पोजीशन। मतलब यहां पॉजिटिव हो गया और यहां पर हो गया नेगेटिव। अच्छा, फिर आगे हम देखते हैं दूसरे वाले फोर्थ स्टेप में आगे क्या हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। रिजल्ट में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पे फिर से हमें वही सर्किट या लूप दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी वही सर्किट या लूप, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी देखोगे। अब देखो पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहा है। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये प्रोसेस शुरू कहाँ पे हुआ था, स्टिमुलस कहाँ पे आया था, सेकेंड पोजीशन में आया था। तो इंपल्स जनरेट हुआ, देखो कि वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ गया। तो देखो सेकंड पोजीशन से अब यहाँ पे जो कंडीशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे सेकंड पोजीशन का जो कंडीशन है वो रिज्यूम हो चुका है, पहले जैसा हो चुका है। सेकंड का जो पोजीशन है वो पहले जैसा हो चुका है, मतलब पहले जैसा पॉजिटिव था वो पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखो इंपल्स जो है वो बन गया, सेकंड कहाँ पे बना, सेकंड पोजीशन में बना। अब वो मूव करके कौन से पोजीशन में आ गया, थर्ड। इसके बाद हम और आगे देखेंगे तो देखो थर्ड से भी आगे चला गया, कहाँ चला गया, फोर्थ। तो इस तरह से लूप बना के, इस तरह से सर्किट में ये घूमते हुए इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, क्या, इंपल्स। तो जहां पे जिस पोजीशन में क्या है बेटा,
स्टिमुलस आया वहां पे इंपल्स जनरेट हुआ, उसके बाद ये जो लूप है, इंपल्स मतलब क्या, ये जो यहाँ पे चेंज हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, ये एक सर्किट बनाएगा, सिग्नल बनाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो इसी स्ट्रक्चर मतलब इसी तरीके से घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो है क्या, और वो जनरेट कैसे होता है, मतलब बनता कैसे है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल मतलब जो इंपल्स है उससे वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। और वो सिग्नल कब बनता है, जब कोई स्टिमुलस आता है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी ने अगर हमें हाथ में पिंच किया तो वो भी एक स्टिमुलस है, एक फिजिकल स्टिमुलस है। इससे क्या होगा, इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। कौन बनाएगा, न्यूरॉन बनाएगा। कहां भेजेगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड में, उसके बाद कहां जाएगा, ब्रेन में। और हम पता कर सकते हैं कहां पे, हमें पता चल जाता है कहां पे पिंच हुआ है। तो इसे समझने के लिए हमने क्या देखा, न्यूरॉन का स्कीमेटिक डायग्राम हमने बनाया था। मैंने बताया था कि नॉर्मल कंडीशन में न्यूरॉन के बाहर में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। क्यों, क्योंकि सोडियम आयन ज्यादा होता है अंदर की कंपैरिजन में, अंदर मतलब न्यूरोप्लाज्म की कंपैरिजन में। अच्छा, अंदर में क्या ज्यादा होता है, पोटेशियम आयन। फिर भी अंदर में हमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन वो ज्यादा होता है अंदर। अब जो रेस्टिंग पोटेंशियल या बोल सकते हैं जब कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है तो इसे कहते हैं पोलराइज कंडीशन। मतलब तब जो वोल्टेज होता है वो -70 होता है मिलीवोल्ट, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जब स्टिमुलस आएगा मतलब अभी क्या होने वाला है, इंपल्स बनने वाला है। तो इंपल्स बनने का प्रोसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद अब इंपल्स बनेगा कैसे, जब स्टिमुलस आएगा। तो समझने के लिए हमने क्या किया था, डायग्राम बनाया था स्कीमेटिक न्यूरॉन का, और हमने देखा था मतलब पोजीशन जो है मार्क किया था कि 1 2 3 4 करके कि कहां पे स्टिमुलस आया और इंपल्स जनरेट हुआ और कैसे आगे गया। ये समझने के लिए हमने मार्किंग किया था, नंबरिंग किया था। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया कहां पे आया स्टिमुलस, हमने मान लिया था, मान लेते हैं कि सेकंड पोजीशन में आया। तो जब स्टिमुलस सेकंड पोजीशन में आएगा तब क्या होगा, मैंने आपको उसके पहले बताया था कि न्यूरोलेमा में क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होते हैं, ये अलग-अलग वोल्टेज में अलग-अलग तरह से तरीके से बिहेव करते हैं। कि मान लो कि सोडियम चैनल जो है ना वो 70 मिलीवोल्ट में या रेस्टिंग पोटेंशियल में बंद रहता है। इसके दो गेट्स हैं, दोनों ही केस में, सोडियम बोलो पोटेशियम चैनल बोलो, दोनों ही केस में दो गेट हमें मिलेगा। एक होता है एक्टिवेशन गेट जो कि बाहर की तरफ होता है, दूसरा होता है इनएक्टिवेशन गेट जो कि अंदर की तरफ होता है। तो एक्टिवेशन गेट जो है ना वो सोडियम चैनल का बंद रहता है -70 मिलीवोल्ट में। लेकिन जब कोई स्टिमुलस आता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मतलब एक मिनिमम वोल्टेज का स्टिमुलस आना चाहिए इंपल्स बनने के लिए, वो कितना होना चाहिए, -55 मिलीवोल्ट। तब जब ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा सेकंड पोजीशन में तो क्या होगा, अब सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट खुल जाएगा। इससे जो सोडियम है वो कहां पे आ जाएंगे, न्यूरोप्लाज्म या अंदर बोल सकते हो, सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसमें चेंज आ जाएगा, इसमें चेंजेस हो जाएंगे। इससे क्या होगा, अंदर में अभी पहले क्या था, अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बाहर में पॉजिटिव था, अब उल्टा हो जाएगा। जहां पे स्टिमुलस आया वहां पे अगर आप ध्यान से देखो वो अंदर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया और बाहर में इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया। और इससे क्या बना, यहाँ पे एक सर्किट या एक लूप बना, इसी को हम कहते हैं। तो ये जो है ना यही एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसे हम कहते हैं इंपल्स बायोलॉजी। ठीक है ना, ये है इंपल्स। अब अगर हम दूसरे और भी स्टेप मतलब मैंने 2-3 स्टेप करके दिखाया यहाँ पे कि वो इंपल्स जो है ना तो वो बनने के बाद आगे की तरफ बढ़ता रहता है। कैसे, इसी लूप स्ट्रक्चर में सेकंड में ये बना, सेकंड पोजीशन में बना, फिर थर्ड पोजीशन में चला गया, थर्ड से कहां चला गया, फोर्थ पोजीशन में। ठीक है, इस तरह से इंपल्स जनरेट होता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। अब इसके बाद 2-3 चीजें और हमें जानना है, हम बात करेंगे आगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस सेशन में बता देता हूँ, आगे में हम आगे बात करेंगे। अब देखो जैसे मैंने बताया कि -55 मिलीवोल्ट में सोडियम चैनल खुल गया। अब क्या होगा, इंपल्स बन गया, इंपल्स आगे बढ़ रहा है तो इससे क्या होता है ना, वोल्टेज धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। और ये वोल्टेज -55 मिलीवोल्ट से बढ़ के धीरे-धीरे +45 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। इसे आप कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब जब ये एक्शन पोटेंशियल तक वैल्यू या वोल्टेज चला गया है, इसके बाद क्या होता है, अब इस कंडीशन में जब वोल्टेज यहां तक बढ़ गया तब क्या होता है, सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। अब उसमें क्या होगा, आगे की क्या-क्या प्रोसेस है, इंपल्स कैसे कंडक्ट होता है, फिर कंडीशन वापस पोलराइज कंडीशन न्यूरॉन का कैसे वापस आता है, हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।